हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। ब्रेव हार्ट से बात करते हैं। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है? जी बिल्कुल सही। आप सुनाओ गालिब भाई, हारिस भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है। अच्छा, ठीक है। क्या बात करोगे? आ, वैसे तो मेरा एक क्वेश्चन था ये मौलवी साहब से, लेकिन अब तो वो जा चले गए हैं, तो खैर मैं क्वेश्चन अपना पूछूंगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ अपने बारे में भी। तो आपके पास टाइम है अभी? चलें, हम आपको 10 मिनट दे देंगे, आप बस क्विकली क्विकली करें। अच्छा। तो मैं जो हूँ वो हारिस मतलब सबसे पहले मैंने जो हारिस भाई को सुना था अराउंड 2 इयर्स बैक, जब ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था। तो अगर मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं, मैं एक बहुत ही मतलब मेरा जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, वो तो एक कोई हमारा कोई बहुत सख्त रिलीजियस बैकग्राउंड तो नहीं था। लिबरल लिबरल बहुत ज्यादा लिबरल भी नहीं था, मगर ऐसा कोई वो भी नहीं था बहुत कि नमाज पढ़नी है और रोजे रखने हैं और सब कुछ करना है। तो लेकिन एक चीज है जो मेरा क्वेश्चन भी है, क्या है कि कुछ चीजें होती हैं वो आप में शायद बाय बर्थ होती हैं। क्योंकि मैं हमेशा से जो है ना, मुझे हालांकि मैं कोई रिलीजियस गैदरिंग्स में भी नहीं कभी रहा, कभी किसी में भी नहीं रहा, लेकिन मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह थे वो थे रिलीजियस, लेकिन हमेशा मेरी उनसे और मुझे कोई एजुकेट भी नहीं करता था कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन हमेशा मेरी उनसे एक बहस रहती थी कि मतलब जैसे मैं जब थोड़ा बड़ा होने लगा तो मेरे माइंड में क्वेश्चंस आए, तो मैंने ये बोला कि नमाज पढ़ने के लिए वजू क्यों जरूरी है। तो लोग मुझे देखते थे कि ये कौन सा सवाल हुआ। तो मैंने कहा नहीं, मतलब जिस के लिए, अल्लाह के लिए हम नमाज पढ़ रहे हैं, तो हम वजू करें या ना करें उससे नमाज में क्या फर्क पड़ रहा है, मतलब मेरी नमाज में उससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो खैर वो उस वक्त मेरी वो कहते थे ये तो अजीब सा सवाल है, वजू करना जरूरी होता है, नमाज एक बड़ा पढ़नी अच्छा जरूरी क्वेश्चन है। होती एक छोटा सा, मैं इसके ऊपर एक पॉइंट रख दूं। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। मेरा ख्याल किसने, रुस्तम शाह ने शायद पूछा था। नहीं, अरमानी साहब इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। उन्होंने कहा कि है। जब रिया होती है तो जो रिया हो रही है जिस जिस्म के हिस्से से, हाँ हाँ। उसका तो वजू से कोई ताल्लुक नहीं, तो फिर वजू क्यों दोबारा करना? है ना, जो अगर कोई गंदगी है या जो भी है, जो सिंबॉलिक भी बात है, तो जब हम वजू करते हैं तो उसका रिया जहां से होती है उसका तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये बड़ी लॉजिकल चीज है जी। एग्जैक्टली। आई मीन मैं मुझे समझ में नहीं आता था। मेरी जो सिस्टर थी वो, मैं जब मुझे पता चला पीरियड्स वगैरह के बारे में, ये तो वो नमाज आप नहीं पढ़ सकते, आप कुरान नहीं टच कर सकते। तो मेरा ये हमेशा से क्वेश्चन होता था कि जिस अल्लाह ने, वो अल्लाह ही है जो पीरियड्स भी दे रहा है और वही मना भी कर रहा है कि नमाज भी ना पढ़ो, तो मतलब ये कैसी लॉजिक है ये। तो मतलब ये सब चीजें ना, मतलब मैं कहता था वो क्रिएटर जो है उसको क्या फर्क पड़ रहा है, कोई वजू में है, किसी को पीरियड्स हो रहा है, क्या हो रहा है, वो मतलब क्यों इस तरह की चीजें हैं। तो खैर ये सब चीजें होती रही, लेकिन जो टर्निंग पॉइंट है ना वो मेरा वहां से आया कि मैं कुछ अरसे के लिए जब मुझे हदीसें, अच्छा हदीसों से मैं किस तरह से वो हुआ कि एक दफा मैं एक महफिल में बैठा हुआ था। तो मेरी आदत हमेशा से ये थी कि मैं क्वेश्चन बहुत करता था, तो शायद इस वजह से मुझे वो इतने लोगों में ना मैं थोड़ा सा, मुझे लोग जानते भी थे कि ये क्वेश्चंस बहुत करता है, लेकिन उन्हें ये भी पता है भैया टेढ़े क्वेश्चंस करेगा। तो मेरी एक दफा एक बैठा हुआ था गैदरिंग में, तो वहां पे मेरी एक थोड़ी सी डिस्कशन शुरू हो गया। तो मुझे नहीं पता था कि अपोस्टेसी की सजा जो है ना वो इस्लाम में पनिशमेंट बाय डेथ है। तो वहां पे जब डिस्कशन शुरू हुआ तो मैंने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल बात है कि अपोस्टेसी की सजा बाय डेथ है, बिकॉज ये तो एक बंदे को जब वजू समझ में नहीं आ रहा तो उसको, ये तो उसके लिए बहुत बड़ी शॉकिंग बात है, और हमें किसी ने बताया भी नहीं कभी। तो जब मैंने वहां पे लोगों से पूछा तो सबने यही कहा, हाँ ये बिल्कुल सही बात है। तो मैंने कहा नहीं, ये तो बात मुझे तो समझ में नहीं आ रही है, बात ये कहाँ पर लिखा हुआ है, कुरान में दिखाओ। तो उन्होंने कहा कुरान में तो नहीं है लेकिन हदीस में तो है। तो मैंने कहा नहीं, हदीस में ये हो नहीं सकता। तो जब उन्होंने मुझे कहा कि नहीं ये है और उन्होंने मुझे कुछ दिखाया भी, तो उन्होंने कहा अब तुम क्या कहते हो। तो मेरे अंदर, आई डोंट नो, मतलब मैंने उनसे, मतलब वहां पे सबके सामने बोला अगर हदीस में ये लिखा हुआ है तो मैं हदीस को नहीं मानता। तो वो पूरा मतलब उस वक्त वहां पे ऐसा सिचुएशन हो गई थी कि मुझे मतलब मेरे लिए शायद एक तरह से ब्लेसिंग ये थी
कि किसी ने ये नहीं बोला कि ये कुरान में लिखा हुआ है, क्योंकि शायद मैं उस वक्त इस कैफियत में था कि अगर मुझसे कोई ये बोल देता ना कुरान में लिखा हुआ है, तो मैं सबके सामने बोल देता कि मैं कुरान को नहीं मानता। लेकिन लेकिन वहां पे जो है वो, क्योंकि हदीस का था, तो मैं जो हूँ वो हदीस से बिल्कुल ही, मतलब जब मैंने देखा तो मैंने एक मौलवी साहब को भी सुन रहा था, तो जो उनसे किसी ने यही सवाल किया इस वाक्य के बाद, तो उन्होंने कहा यार चलो उसने बोल दिया, ये वो बात रफा दफा हो गई। तो मेरा हदीस से बिल्कुल दिल उठ गया। मैंने कहा नहीं, ये तो बात ही गलत है कि कोई अपोस्टेसी है उसकी पनिशमेंट बाय डेथ है। फिर मैंने मौलवी साहब को सुना, बाकी और भी दो तीन लोगों को सुना, सब ने यही बोला कि ये पनिशमेंट बाय डेथ है। तो मैंने कहा नहीं, मैं ये मैन मेड चीज है, मैं नहीं मानता, मैं सिर्फ कुरान को मानता हूँ। तो मैं काफी अरसे के लिए मैं कुरानिस्ट बन गया। अच्छा, मैं सोचा था कुरान तो गलत हो नहीं सकता। अच्छा, कटिंग इट शॉर्ट के फिर जब मैं एक दफा मैंने हारिस भाई को, आई डोंट नो वो पेंडेमिक था उस वक्त जो है वो टाइम भी होता था, तो मेरी नजर में एक बंदा नजर आया मुझे, हारिस भाई। तो मैं उनको सुन रहा था, तो ये बिल्कुल वीडियो पे आके एक बंदा कुरान को चैलेंज कर रहा था। तो मैंने कहा यार ये मेरे लिए बहुत नई चीज है, क्योंकि मैंने हदीसों को तो बहुत से लोग मानते हैं और नहीं भी मानते, लेकिन मैंने आज तक किसी ऐसे बंदे को नहीं देखा जो कुरान को मुंह पे आके चैलेंज कर रहा है कि कुरान ही गलत है। मैंने कहा तो फिर मेरा वो जो कुरानिस्ट वाला जो फेस था, वो फिर वहां से जो मुझे शुरू हुआ, और जब कुरान को चैलेंज होना शुरू हुआ, कुरान की चीजें हुई, तो मैंने कहा यार ये तो वाकई में सही बात है। फिर मैंने और ज्यादा चीजें देखना शुरू की, और ज्यादा रिसर्च करना शुरू की, तो मुझे वहां से पता चला। मैंने कहा हाँ यार, हदीसें तो छोड़ो, वो तो मैं वैसे ही नहीं मानता, ये तो कुरान में भी है वो कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई है जो, मतलब आप कैसे वो कर सकते हो, मतलब वो जो वसल्लम ने अपनी वो मुंह बोली जो मुंह से उन्होंने शादी कर ली, फिर मैंने वो निकाह का सारा वो पढ़ा कि वो तलाक वगैरह, मतलब वो जो भी चीजें है ना वो मेक सेंस कर ही नहीं थी। फिर ये तब्बत यदा जो सूरत है, उसमें वो हाथ तोड़ दें और वो, मतलब फिर मैंने जब उसको बिल्कुल अलग नजरिए से देखना शुरू किया, तो मैंने कहा यार ये तो वाकई में, ये तो कोई ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान जो है वो खुद जो है वो अपने उसके दिल में जो बातें आ रही हैं और दिमाग में जो बातें आ रही हैं, वो बातें जो है वो बोल रहा है और लोग जो है वो मान रहे हैं। अच्छा, फिर मैंने अपने आप से एक क्वेश्चन किया। मैंने कहा अगर आज के जमाने में कोई आदमी ये क्लेम कर दे कि मैं प्रॉफिट हूँ और मेरे ऊपर जो है वो वही आती है, मुझे मानो, तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। तो मैंने कहा फिर उस जमाने में जो है वो, चूंकि इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को पता नहीं था, और आज भी आप अगर इंटीरियर वगैरह में चले जाओ बहुत विलेजेस में इधर उधर, तो वहां पे वो बाबा और ये सब जो होते हैं वो उनके लाखों फॉलोअर्स होते हैं। तो मैंने कहा यार हो सकता है उस वक्त अवेयरनेस हो, और एक बंदा जो है उसने ये क्लेम किया, और उस वो क्योंकि ट्रैवलिंग करता था, ये करता था, उसको स्टोरीज पता चलती थी, उसने क्लेम किया और लोगों ने मान ली। तो वहां से जो है वो फिर मैं सुनता रहा। मैं आप लोगों को काफी काफी टाइम से जो है वो फॉलो कर रहा हूँ, और आई एम वेरी ग्लैड कि जिनमें बहुत सी चीजें जो है ना वो चेंज होना शुरू हो गई हैं लोगों में। अभी भी मैं क्वेश्चन करता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, एक तो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, और वो मेरी बातों को मानना भी शुरू हो गए हैं। बस वो ये कहते हैं, यहाँ पे आके बात अड़क जाती है, वो कहते हैं कि बस हमें सुकून मिलता है, तुम जो कह रहे हो वो हमारे पास उन सब चीजों का जवाब नहीं है, लेकिन बस सुकून मिलता है, सही है, जो चल रहा है वो चलने दो। मैंने कहा ठीक है, मैं किसी का सुकून खराब नहीं करना चाहता, लेकिन जी यही बस मेरे एक वो था। मैंने कहा काफी मैं ट्राई भी करता था, लेकिन रूम अक्सर फुल ही होता था, फिर जहाँ पे मैं रहता हूँ वहां से आप लोगों का टाइम भी थोड़ा सा वो नहीं करता, तो या सो ये मेरी पूरी एक स्टोरी थी। मतलब मैं ये समझता हूँ कि कुछ लोगों को वो होता है, लेकिन आई थिंक बाय बर्थ कुछ मुझ में थोड़ा एक था कि मैं चीजों को गलत कहता था, और फिर हदीस को मैंने सीधा रिजेक्ट किया। बट मुझे समझ में नहीं आता कि अभी भी जो लोग जो सुनते हैं, जैसे अपोस्टेसी की सजा जो है वो पनिशमेंट बाय डेथ है, अभी मुस्लिम्स को पता है ये बात, और जो पढ़े लिखे मुस्लिम हैं वो इस चीज को एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं। अच्छा, चार शादियों की बात, ये सब चीजें लोग एक्सेप्ट कैसे करते हैं, जो सेन माइंड होते हैं, जो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो ये एक्सेप्ट कैसे कर लेते हैं। मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि कैसे कर सकते हैं, अगर पता चल गया आपको। सो यस, दिस वाज माय चलें आप वो अपनी ना थिंग। बात को कंक्लूड करें, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अब ये जी। 5 पौने 6 घंटे अच्छा, पे जा चुकी है, और एक हजरत और है जिनसे मैंने इन बात मौलवी करनी साहब है के लिए असल में। मेरे पास हाँ, इन मौलवी साहब के लिए मेरे पास एक सवाल था, जो कि खालिद भाई ने शुरू में पूछा था। वो अच्छा सवाल था कि अगर एक औरत जो है वो एक दफा उसकी शादी हो जाए और वो कहीं पे शादी ना करे, और मतलब कहीं पे वो मुंह नहीं मार सकती और कहीं पे कुछ नहीं करती थी, तो ये संसार की सजा जो होती थी, जो एक औरत को शायद संसार भी किया गया था, तो ये भी सजा क्यों है? अगर अगर बाय नेचर जो है एक औरत ये गलत काम कर ही नहीं सकती, तो फिर ये सजा ही क्यों है? ये सजा ही नहीं थी फिर तो मतलब मर्द के लिए तो हाँ, है वो लेकिन तो औरत बात के है। लिए नहीं दूसरी बात यह है कि देखें, है। मर्द ने अगर
एक और बीवी कर ली तो संसार नहीं होगा। मर्द ने अगर अपनी लौंडी से सेक्स कर लिया संसार नहीं होगा। औरत ने अगर अपने गुलाम से सेक्स कर लिया संसार होगी। बिल्कुल। ठीक है, मर्द अपनी लौंडी से सेक्स करेगा संसार नहीं होगा। औरत ने अपने गुलाम से सेक्स कर लिया तो संसार होगी। तो ये तो हालात है औरत के इस्लाम में, ये तो इक्वालिटी है। ठीक है, चले ब्रेव हार्ट आप जरूर आइएगा, नेक्स्ट टाइम वेडनेसडे को आ जाइएगा। अभी मेरे पास टाइम नहीं है इतना, मैं फिर जी एंड करूंगा। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू गालिब भाई, हारिस भाई। ओके टीनू जरा सुपर चैट्स लेके आना जो आई थी कुछ। आज काफी कंजूसी चली है भाई सुपर चैट से क्या। चलें ओके। अच्छा, व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट? स्पाइडर्स, डॉग्स, कैट्स, फिश, मैंटिस, श्रिम्प्स, लायंस एटसेट्रा, दे ऑल हैव मल्टीपल मेल पार्टनर्स वन आफ्टर द अदर। और वो भी लायंस के केस में भी ये बात ट्रू है। कैसे कि कई बार 2 या 3 या 4 शेर भी जाके एक शेरनियों के प्राइड पे कब्जा कर लेते हैं, उनके शेर को मार के भगा देते हैं, और फिर वो चारों के चारों सारी शेरनियों से सेक्स करना शुरू कर देते हैं। दो दो तो बहुत कॉमन है कि 2 शेर जाते हैं, एक शेर को भगा देते हैं वहां से, या जो भी 2 और उधर होते हैं पहले उनको भगा देते हैं, और फिर वो मल्टीपल पार्टनर्स उनके, पूरा एक ऑर्जी चल रही होती है। समझ लो आप कि शेर भी एक से ज्यादा होते हैं और शेरनियां भी एक से ज्यादा होती हैं। वहां पे अजीबोगरीब भी काम चल रहा होता है, और ये भाई को फीमेल पता नहीं। लायन हाँ प्राइड में प्राइमरी मेल जो होता है, असल मीटिंग राइट उसी के होते हैं। जो दूसरा बेटा होता है, जिसका भाई होता है, बेटा से BETA वाला बेटा, वो उसका भाई होता है। लेकिन ऐसा ऑब्जर्व बड़ी बार किया गया है कि लायनेसेस और जो मेल, जो प्राइमरी मेल इधर उधर होता है, तो मैं वो बात नहीं कर रहा, बेटे वाली बात नहीं कर रहा, हाँ, बेटा मैं मेल। बेटे वाली नहीं बात ही नहीं नहीं कर रहा। नहीं नहीं, मैं बेटा मेल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, बेटा मेल की, मगर बेटा मेल, हाँ वो, मगर उसको राइट होता है सेक्स करने। नहीं नहीं, उसको राइट नहीं होता, लेकिन वो चोरी छुपके करते हैं। जो प्राइमरी मेल होता है वो नहीं करने देता। लेकिन लेकिन मगर आप पॉइंट मेरी तो ये है बात कि नहीं लाइन। समझे। पता नहीं जी। आपको इस फिनोमेना का पता है या नहीं। मुझे लगता है पता होगा शायद। असल में फर्ज करेंगे एक शेरों का शेरनी है, और उनके ऊपर एक शेर जो है ना वो है एक प्राइड का लीडर। अब जो जो रोग लाइन्स होते हैं ना वो हमेशा एक से ज्यादा होते हैं। ठीक है, और होता क्या है, सॉलिटरी जो है ना, जो सॉलिटरी होता है ना वो थोड़ा ज्यादा ओल्ड होता है वो। ठीक है, वो 4 साल का या का शेर होगा, मगर जो जब नए शेर होते हैं ना वो 2 के पेयर में होते हैं हमेशा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अफ्रीकन सवाना में अकेला जो लायन है ना वो भी सरवाइव नहीं कर सकता, उसको साथ में एक पार्टनर चाहिए होता है, मेल पार्टनर। 2 शेर मेल होंगे ना तो तब हाइनाज से वो लड़ सकते हैं। फर्ज करो 10 हाइना 20 हाइनाज आ गए ना, एक शेर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो मार देंगे एक शेर को, लाइन को, मेल लाइन को। 2 होते हैं तो वो मारते हैं उनको, आगे से लड़ पड़ते हैं। अच्छा, अब मेन प्रॉब्लम ये है कि अब एक शेर है, उसके पास एक फीमेल्स का प्राइड है। अब ये दोनों शेर मिलके उसको चैलेंज करते हैं जाके। ठीक है, और जब ये उसको मार लेते हैं ना तो ये दोनों शेरों के पास मेटिंग राइट्स होते हैं, उन सारी शेरनियों के जहां से उस शेर को इन्होंने भगाया। ये एक बहुत सिंपल सी बात है, ये आप देखिएगा आपको आराम से मिल जाएगा। चलो, वो मैं एक आपको यार इसके बारे बड़ा, में मैं भी बता दूं। हाँ हाँ मैं लायंस के ऊपर तो बहुत अरसे से रिसर्च कर रहा हूँ। ये मैं आपको लायन प्राइड्स के बारे में बता दूं। अब मेरे जहन से इसकी टर्म्स भी निकल गई हैं कि क्या क्या टर्म्स होती थी। जो जब रोग लायंस होते हैं ना, जिनको नोमैडिक लायंस कहते हैं, वो असल में मोस्टली भाई होते हैं। जब वो अपनी एज भाई होते प्यूबर्टी हैं, पे हाँ 4 साल, हाँ जब वो 4 साल की उम्र में निकल जाते हैं, उनको हाँ उनका उनका बाप उनको निकाल देता है। बहुत सारे प्राइड्स ऐसे होते हैं जहां पर एक सिंगल मेल ही होता है, यानी। और ऐसी आपको बेतहाशा वीडियोस मिल जाएंगी कि 4 नोमैडिक लायंस ने प्राइड को टेक ओवर करने की कोशिश की फ्रॉम, जिसका हेड सिर्फ एक ही था। जिसका फॉर एग्जांपल सिम्बा था, उसका सिर्फ एक ही प्राइड हेड था। जरूरी नहीं है कि बहुत सारे प्राइड्स ऐसे होते हैं जहां पे जो अल्फा मेल होता है वो एक ही होता है, उसमें कोई दूसरा मेल लायन ही नहीं होता, उसके अंदर 5-6 फीमेल लाइनेसेस हाँ होती हाँ हैं। हाँ 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 हाँ। हाँ, ऐसे होता है। लेकिन जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसको 2 का या 3 का, या हो सकता है सिंगल रोग लाइन आके उसका टेक ओवर कर ले। जब वो टेक ओवर करता है तो जो लायनेसिस के कब्स बच्चे दिए जा चुके होते हैं, वो आके उनको मार देता था टू मेक देम रेडी अगेन फॉर कॉपुलेशन, यानी उसको सेक्स के लिए, मेटिंग के लिए उसको दोबारा प्रिपेयर करे। तो उसका जो ओल्ड लायन होता है, किंग, उसको निकाल देते हैं आके। अब फर्ज करें 2 ने किया या 3 भाई आए हैं जिन्होंने टेक ओवर कर दिया। अब उनमें एक डोमिनेंट मेल होता है, उसको प्राइमरी मेल कहते होते हैं। वो मेटिंग राइट सिर्फ उसी के पास होते हैं। लेकिन हाउएवर, जो बिहेवियर ऑब्जर्व किया गया है कि जब वो प्राइमरी लाइन फॉर एग्जांपल कहीं इधर उधर होता है,
जो सेकेंडरी मेल यानी बेटा मेल या जो ओमेगा मेल है, वो भी अपनी अपनी बारी अगर किसी ना किसी फीमेल के साथ लगा लेते हैं और फीमेल रेजिस्ट नहीं करती। द पॉइंट ओवरऑल रिमेन्स कि जो सोशल एनिमल्स है जैसे लायन है, टाइगर्स में तो वो तो मल्टीपल पार्टनर्स उधर भी है, लेकिन इवन विद इन दिस वन जहां पे सोशल हायरार्की है कि एक हजरत मोहम्मद है, बाकी उसके छोटे मोटे बंदे हैं, उनको हक नहीं है उम्महातुल मोमिनीन के साथ डिन डाउन करने का, लेकिन जब उनको मौका मिलता है तो वो भी ये काम कर लेते हैं। तो ये इसके ऊपर मैं बड़ी रिसर्च कर चुका हूँ। ये तो मैं लायंस तो मेरा चले मैं पहला इसको लव होता था। देखूंगा। वैसे मेरे ख्याल में तो दोनों को राइट होता है, जब एक एज के दो शेर आगे कर लेते हैं कब्जा, कहीं दोनों को होता है राइट, क्योंकि मेरे जहन से वो डॉक्यूमेंट्री निकल गया, वो बड़ी पुरानी डॉक्यूमेंट्री है, वो तीन भाई थे, तीन भाई थे, वो एक प्राइड को लीड करते थे और एंड पे दूसरे प्राइड वालों ने आके फिर उनको मारा था और उनकी डेथ की वीडियो पूरी यूट्यूब पे पड़ी है, बड़ी ब्रूटल डेथ की थी। और वो हाँ, इतना ब्रूटल ट्राइब था ना वो पूरे का, कैलामारी लाइंस थे, हमारे जहन से निकल गया बहुत ज्यादा। कालाहारी चलें आगे कालाहारी चलते हैं, मैं जल्दी कालाहारी। से इसको पढ़ लें, सुपर चैट तीनों आगे चलें, चलते जाएं। औरत ने सेक्स की बात कही और आ गया मोमिन मर्दानगी दिखाने। हाँ एग्जैक्टली ये तो हुआ था। चले थैंक यू हनी भी, आगे चलते जाएं टीनू। There is an oft-cited factoid that dolphins are, along with humans, one of the few animals that have sex for pleasure. अच्छा जी, ये भी मुझे ये भी देखना पड़ेगा इस बारे में, मगर आई नो कि आप ठीक ही बता रहे हैं। मैंने वैसे इस बारे में कभी रिसर्च नहीं की, मैं नहीं नहीं, ये देखूंगा। सही बात है। ये 5 जानवरों के बारे में कहा जाता है, इवन के आई थिंक पिग्स के बारे में भी कहा जाता है कि दे एक्चुअली हैव सेक्स फॉर प्लेजर। डॉल्फिन्स को भी कहा जाता है और ह्यूमंस भी। मैं बाकी दो मुझे भूल गए कौन है, लेकिन ये हाँ, ये मैंने भी पढ़ा हुआ है पहले। चलें ठीक है आगे चलें। अच्छा हनी बी, वुमेन ऑन टॉप मोमेंट डिड नॉट गेट दैट, मुझे पता था उसको नहीं आएगी समझ, दैट वाज द मेन फनी बिट। अच्छा आगे चले तीनों। गालिब कमाल के शो की रौनक मोमिनीन के दम से। हाँ मोमिनीन आजकल आ रहे हैं तो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स बेटर, ये आते रहें। अच्छा आगे चलें। थैंक यू एंजल फ्रॉम स्काई। और दिस वन इज फॉर अदरक कूटना। दिस कैरेक्टर इज समथिंग एल्स, कुछ भी बोल रहा है ये बंदा, रंगीन मोमो की पोल खोल रहा है। ये तो है। अच्छा चलें आगे। पुष्पिन ने कहा था अजब करिश्मे हैं इस्लाम के, बहू बीवी बन जाती है और बेटी माँ। थैंक यू। और ऑथेंटिक ने एक सुपर स्टिकर भेजा था। फिर आगे चले जाएं टीनू। और हनी बी ने कहा था बड़े मॉडर्न ख्यालात वाले थे रसगुल्ला, उम्र से सीनियर औरत से शादी की, शायद सीनियर सिटीजन कंसेशन का फायदा उठाना चाहते थे। अच्छा चले आगे चले। अच्छा जी। और फिर यहाँ से हार्ट कैन थिंक एंड हैव एबिलिटी टू मेक डिसीजंस बाय कैसर अहमद राजा। कैसर साहब तो बस छोड़ते ही रहते हैं। अच्छा अली रजा से बात करते हैं, और इधर कोई और हजरत हैं फुरकान फोर्स, इनका माइक कनेक्टेड नहीं है। ठीक है हेलो, हाँ जी अली क्या हाल है, कैसे हो आप? की आवाज अली ना ठीक नहीं आ रही भाई। हेलो हेलो अली, आई एम सॉरी यार, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, आप ड्रॉप ही हो गए अली। अच्छा फुरकान फोर्स, अगर आप अपना माइक कनेक्ट कर सकते हैं तो आपसे बात कर लेते हैं, नहीं तो हम जा रहे हैं फिर। ठीक है हेलो फुरकान फोर्स, अगर तो आप अपना माइक कनेक्ट कर सकते हैं तो आपसे बात कर लेंगे, नहीं तो एंड करते हैं फिर। मेरे ख्याल है इन भाई का माइक कनेक्ट नहीं हो रहा। तो चले दोस्तों ठीक है, आज की स्ट्रीम हम तकरीबन 6 घंटे पे आ गए हैं। होपफुली आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक करते जाइएगा और सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया। इसके साथ साथ आप पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं, पेट्रियन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सब लोग जिन्होंने सुपर चैट भेजी उनका शुक्रिया। पेट्रियन की सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी जरा तवज्जो दें, जो बन सकता है वो जरूर बने। हारिस आपको एंड पे बात कहना चाहते हैं तो कह दें, फिर वरना एंड करते हैं। नहीं सर, बड़ा बड़ी अच्छी स्ट्रीम की आज आपने। आपके पास कुछ मोमिन हजरात ज्यादा आने लग गए मेरा ख्याल। अब मेरे पास मेरे से शायद नाराज है, लेकिन हाँ ना, इट वाज वेरी गुड, एंजॉय किया। चलें ठीक है, चलें ठीक है सर, ठीक है। कल आए थे आपके पास मोमिन, मैंने एक दो मोमिनीन से आपकी बहस देखी है कल, काफी जबरदस्त हाँ, चल वो रही एक थी। दो ही आए थे। वो एक सूफी साहब भी आए थे। हाँ, वो एंड में आए थे। वो एंड में आपको जिस तरह आपको भी जल्दी पड़ जाती है एंड में खत्म रैप अप करने की, मुझे भी जल्दी पड़ नहीं जाती है अब क्योंकि 6 घंटे हो गए हैं, आ, बहुत टाइम हो गया आ, अब तो ना। मेरे भी 5 घंटे 52 मिनट ही। ठीक है जी, ठीक है। चलें ठीक है दोस्तों, फिर एंड कर रहे हैं। ठीक है अपना ख्याल रखिएगा, कल इंग्लिश स्ट्रीम है, आइएगा जरूर देखिएगा, और हारिस की भी कल इंग्लिश स्ट्रीम है, तो फिर बात करेंगे। चलें जी, गुड नाइट।
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।